हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। इसमें हम आज पढ़ेंगे वुंड्स। तो वुंड होता क्या है? वुंड इज एन एबनॉर्मल ब्रेक इन द स्किन और अदर टिश्यूज विच अलाउज ब्लड टू एस्केप। तो जो वुंड होता है वो एक जब स्किन पे ब्रेक हो जाए या टिश्यूज में ब्रेक आ जाए, कोई भी एबनॉर्मल ब्रेक, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो, तो उसे हम वुंड कहते हैं। एक्सटर्नल वुंड्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट जर्म्स कैन एंटर द टिश्यूज एंड कॉज इन्फेक्शन। जो एक्सटर्नल वुंड्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो जर्म्स या बैक्टीरिया, उनके फंजाई या कोई भी पैरासाइट, उसकी एंट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वुंड। तो जो वुंड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन वुंड होता है और एक क्लोज्ड वुंड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड वुंड में दो कैटेगरीज आती है, एक ब्रूइसेस होता है और कंट्यूजन्स भी बोलते हैं इसे हम, और दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग। और जो ओपन वुंड है, ओपन वुंड में हमारी काफी सारी वैरायटी है, जैसे इंसिस्ड वुंड हो गया, एवल्जन्स हो गए, लैसरेटेड वुंड हो गया, कंट्यूज्ड वुंड हो गया, पंक्चर वुंड हो गया, एब्रेशंस हो गया। और जो हमारा कंट्यूज्ड वुंड या पंक्चर्ड वुंड होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक पेनिट्रेटिंग वुंड होता है और एक परफोरेटिंग वुंड होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन वुंड्स के बारे में। ओपन वुंड्स कौन से होते हैं? तो जब स्किन ब्रोक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और उसमें से ब्लड बाहर आ जाता है बॉडी से, तो उसको हम ओपन वुंड्स कहते हैं। और क्लोज्ड वुंड क्या होता है? तो स्किन जब ब्रेक नहीं होती है लेकिन उसमें से ब्लड बाहर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, लेकिन वो बॉडी के अंदर से बाहर नहीं आता, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आता है और स्किन जो है ब्रेक नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड वुंड्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोज्ड वुंड होता है वो दो टाइप का होता है। तो पहली जो कैटेगरी उसको हम ब्रूइसेस बोलते हैं, इसको हम कंट्यूजन्स भी बोलते हैं। ये एक टाइप का क्लोज्ड वुंड होता है। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है स्किन के नीचे वो डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंट्यूजन जो होता है ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बिनेथ द स्किन वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये कंट्यूजन के अंडर में होता है। जो भी विक्टिम है उसको क्या होता है, पेन फील करता है, वो स्वेलिंग होती है। अगर इसमें दो कंडीशन होती है, अगर इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स स्किन के नीचे, तो जो विक्टिम होता है उसको एक्कीमोसिस होता है। एक्कीमोसिस मतलब स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। लेकिन अगर लार्ज ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है तो उस कंडीशन में हीमाटोमा होता है। हीमाटोमा एक टाइप का, इसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्लोटेड ब्लड की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। बहुत सारा जो ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस होती है ब्रूइसेस में, जिसे हम कंट्यूजन भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है क्लोज्ड वुंड के अंदर, उसमें है इंटरनल ब्लीडिंग। ब्लड इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से लॉस हो जाता है एंड ब्लड कलेक्ट्स इन वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। और जो ब्लड होता है वो भर जाते हैं एक ही जगह बॉडी कैविटी में, और वो रिमेन कंसील्ड होता है, वो उस जगह भर जाता है कि वो आसानी से दिखाई नहीं देता कि कहाँ, हमें पता नहीं चलता किसी भी जो भी टेस्ट करते हैं हम कि वो कहाँ भरा हुआ होता है। अब जो है हम कैटेगरीज पढ़ेंगे वो है ओपन वुंड की। जो पहला है इंसिस्ड वुंड। तो इंसिस्ड वुंड क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, ब्लेड, निडल्स। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नाइव्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, निडल्स, उनकी वजह से जो भी वुंड कॉज होता है उसको हम इंसिस्ड वुंड कहते हैं। दे आर शार्प इवन कट्स दैट टेंड टू ब्लीड फ्रीली। वो इतने शार्प होते हैं कट्स कि वो आसानी से ब्लीडिंग कॉज करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लैसरेटेड वुंड। लैसरेटेड वुंड क्या होता है? इट इज अ कट कॉज्ड बाय शार्प इन अनइवन इंस्ट्रूमेंट्स। वो तो शार्प इवन इंस्ट्रूमेंट्स से था, ये शार्प अनइवन इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब इसका कि जो भी कट लगता है, जैसे ब्रोकन ग्लास से हो गया या कोई भी ब्रोकन बीकर से हो गया, ब्रोकन थर्मामीटर से हो गया, या एम्प्यूल्स होते हैं वो जब ब्रेक हो जाते हैं वो हाथ में लग जाए, तो उससे जो भी कट लगता है वो शार्प अनइवन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से लगता है, तो इसको हम लैसरेटेड वुंड कहते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड क्या होता है? तो जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है तो वो कई बार हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, तो कॉज्ड बाय अ स्टैब फ्रॉम अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। जैसे नाइफ है, कोई नाइफ मार देता है या बुलेट शॉट हो जाते हैं, नेल धस जाता है हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, या कोई तलवार है, तो उसकी वजह से जो भी वुंड कॉज होता है उसको हम पंचर्ड वुंड कहते हैं। ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग द बॉडी विल टियर द स्किन। जो भी पंचर करेगा बॉडी को, जो भी ऑब्जेक्ट, तो वो स्किन को टियर कर देता है और वो सारे ही टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं या ऑर्गेन्स को डैमेज कर देता है जो उसके रास्ते में आते हैं एक स्ट्रेट लाइन में।
द पंचर्ड वुंड कैन बी अ पेनिट्रेटिंग वुंड और अ परफोरेटिंग वुंड। अब जो हमारा पंचर्ड वुंड होता है वो दो टाइप्स का होता है, वो पेनिट्रेटिंग वुंड भी हो सकता है और परफोरेटिंग वुंड भी हो सकता है। तो इन पेनिट्रेटिंग वुंड द वुंड ऑफ एंट्री इज सीन। जब हम पेनिट्रेटिंग वुंड होता है तो उसमें जो वुंड की एंट्री होती है कि किस जगह से उसने एंट्री की है वो आसानी से हम देख सकते हैं, और वो बहुत शैलो और डीप भी होती है, और वो इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग दोनों शो करता है, कॉज करता है। लेकिन जो परफोरेटिंग वुंड होता है वो सिर्फ हम उस टाइम पे देख सकते हैं, जैसे गन शॉट वुंड्स होते हैं, गन शॉट वुंड्स में परफोरेट कर देता है। परफोरेट मतलब वो इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को पूरी तरह डैमेज कर देता है। मे बी डैमेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ बुलेट थ्रू द बॉडी। इट मे कॉज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये भी एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो एब्रेशन है। इट इज अ सुपरफिशियल वुंड कॉज्ड बाय रबिंग और स्क्रैपिंग रिजल्ट्स इन पार्शियल लॉस ऑफ स्किन सरफेस। जब हाथ पे या स्किन पे कोई रगड़ लग जाती है, छिल जाता है, तो उसको हम एब्रेशन कहते हैं। ये हमारे स्किन सरफेस पे हो जाते हैं, जिसे हम रबिंग और स्क्रैपिंग की वजह से कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एवल्जन्स। इट इज द टियरिंग लूज ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन। इसमें भी हमारी टियरिंग होती है कोई भी स्किन की सरफेस पे, और वो लूज कर देता है स्किन को। तो वो जो लूज करता है स्किन को, तो वो हैंगिंग भी हो सकती है और पूरी तरह से वो हट भी सकती है। जो स्किन है वो अपनी जगह से पूरी तरह से हट जाए, तो इसको इसलिए बोलते हैं विच में रिमेन हैंगिंग, लटकी हुई रहती है, जैसे आधी हट जाए और आधी लटकी हुई रहती है, और बी टोर्न ऑफ ऑल टुगेदर। अब जो वुंड्स होते हैं हम उनको दो माइनर वुंड्स और मेजर वुंड्स में भी क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे माइनर वुंड्स कौन से होते हैं? जो माइनर वुंड्स होते हैं हमारे, वो मिनिमल ब्लीडिंग कॉज करते हैं, और वो हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रेशर पॉइंट्स पे अप्लाई करके, या किसी भी एलिवेशन से, किसी भी टेक्निक से हम माइनर वुंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल प्रेशर ड्रेसिंग एडिकेट। जो स्मॉल प्रेशर ड्रेसिंग होती है वही एडिकेट होती है माइनर वुंड्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। जो मेजर वुंड्स होते हैं, मेजर वुंड्स लाइक चेस्ट वुंड्स हो गया, एब्डोमिनल वुंड्स हो गया, आई वुंड्स हो गए, इनको हम मेजर वुंड्स कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग होई, लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यूज को या कोई भी इंटरनल पार्ट को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, इसलिए इसको हम मेजर वुंड्स कहते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर। थैंक यू।